चलिए तैयारी करते हैं, मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। सीनियर एडवोकेट काउंसिलर अमीन सोलकर ने कौम को गुमराह करने वाले नेताओं को लिया आड़े हाथ, की जालिम हुकूमत को हराने की अपील। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कानून के फील्ड में, कोर्ट के कटघरे में अपनी महारत रखने वाले और जिन्हें कोकण समेत पूरे महाराष्ट्र तथा देश के कई सारे लोग जानते हैं, ऐसे सीनियर एडवोकेट, सीनियर काउंसिलर अमीन सोलकर, इन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनावों के चलते एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कौम को गुमराह करने वाले, मुस्लिम समाज को गुमराह करने वाले नेताओं को आड़े हाथ लिया है, तो फांसीवादी सोच रखने वाली और सांप्रदायिक रंग में रंग करके हुकूमत करने की मंशा रखने वाली पार्टियां हैं, उनको वोट देने की अपील करने वाले ऐसे नेताओं को उन्होंने आड़े हाथ लिया है। और साथ ही कोकण समेत सभी जगह के मुस्लिम समाज समेत लोगों से उन्होंने अपील की है कि ये हुकूमत जालिमों की है, इसलिए इसे हराने में अपना वोट जो है वो जरूर दे। मेरे कौमी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद आप अपने हालत को बदलने का। मैं आज आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ में मुखातिब हूँ। आपसे ये बात छुपी नहीं है कि मौजूदा हुकूमत ने हमारे कौम के ऊपर किस तरीके से जुल्म ढाए हैं। इस जालिम हुकूमत ने तो हमारे अजान, नमाज, कुर्बानी, हमारे खाने पे, हिजाब पे किस तरीके से पाबंदियां लगाई है और कौम के बारे में झूठी अफवाहें और बेबुनियाद बातों से नफरत और तासुब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि हमारे कौम के जो रहनुमा, जो रहबर सो कॉल्ड, वो इनके लिए सिफारिश कर रहे हैं और कौम के अंदर बदगुमानी फैला रहे हैं। हजरत औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि जो शख्स किसी जालिम के मदद के लिए और उनका साथ देने के लिए चला और उसको इस बात का इल्म है कि ये जालिम है, तो वो इस्लाम से निकल गया। सूरह बकरा आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तुमने इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, उन जालिमों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में ही होगा। आपकी गैर जिम्मेदारी इस वक्त डायरेक्टली जालिम हुकूमत के लिए फायदा पहुंचाएगी। आज हमारे बीच में भी मुनाफिकीन पैदा हो गए हैं, जिनके बातों और हरकतों से हमारे कौम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बदगुमानी फैलाई जा रही है। इन मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अन-निसा में आयत नंबर 145 कि मुनाफिकीन जो जहन्नम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में और बिल्कुल नीचे के हिस्से में रहेंगे और उनका कोई मददगार नहीं होगा। हम पे ये इल्जाम है कि हमारे कौम को खरीदा जा सकता है। आज वक्त आ गया है कि हम इस इल्जाम को गलत साबित करें। मेरे इन जरूरी बातों के ऊपर मैं आपको गौर फिक्र करने के लिए दरख्वास्त करता हूं। क्या आप ऐसी हुकूमत चाहोगे जो लव जिहाद और जानवरों की तस्करी के नाम पे गरीबों को लिंचिंग करे, बलात्कारी, औरतों का शोषण, रिश्वतखोरी
हमारे देश की संपत्ति को बेचने वाले और मर्डर जैसे संगीन गुनाहगारों को बढ़ावा और पनाह देती है। क्या आप चाहोगे कि आपकी औलाद और उनकी नस्ल के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को सलाखें मिले? क्या आप चाहते हो कि आपके दस्तावेज में एक मामूली गलती के बहाने आपको बनाए गए डिटेंशन कैंप में मरने के लिए सौंपा जाए? क्या आप उनसे वफा की उम्मीद करते हैं जिन्होंने अपने सरपरस्त तक को भी धोखा दिया है खुद के फायदे के लिए? जिस तरह पिछली बार हमारी कौम ने समझदारी दिखाई और इन जालिम हुकूमत के नुमाइंदों को हराया है, आज उसी जिम्मेदारी से हमको उस जालिम हुकूमत के नुमाइंदों को भी हराना है। क्या आप चाहोगे कि हमारे कोकन के इलाके में जो भाईचारी से हम अमन में रहते हैं उसको हम नफरत और तासुब में बदल दें? आपकी ये जिम्मेदारी आने वाली हमारे कौम के नस्ल को बर्बाद होने से बचाएगी। कयामत के रोज अल्लाह ताला जब मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की, अब आपकी जिम्मेदारी है।